हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी जूनियर सुपर टेट के स्टूडेंट्स जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, उनको सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा सा कफ है और फीवर भी हल्का सा लग रहा है, तो इस कारण से मैं वीडियो देता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर संबंधित, और जिसमें कि मैं आपको लगातार वीडियोस दे रहा हूँ। और अब तक विक्टोरियन एज पर हम लोग आ चुके थे और मैंने आपको प्री राफेलाइट पोइट्री तक दिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं दे पाया हूँ। ना कल दिया था ना आज दिया, तो वो मैं कोशिश करूँगा कल से आपको पुनः दूँ। आज मैं आपको जैसे कि शेक्सपियर सीरीज़ में जो जनरल इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैं जो राइटर्स हैं उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, चौसर साहब के बाद शेक्सपियर साहब के, अब तक 12 मैं टोटल पार्ट दे चुका हूँ विलियम शेक्सपियर से कनेक्टेड। और आज वैसे मैं 20 क्वेश्चन पर डे दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको 40 क्वेश्चन का वीडियो देता हूँ। थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लगेगा ज़रूर, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। सो सीधा अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, यहाँ पूछा गया है कि शेक्सपियर साहब का प्ले हैमलेट जो है वह किससे प्रभावित है। तो इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, मार्लोव यानी क्रिस्टोफर मार्लोव, किड थॉमस किड, जॉर्ज पील और थॉमस नैश। तो आपका सही आंसर जो है इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि थॉमस किड। तो थॉमस किड साहब का एक प्ले है, उससे ये प्ले हमारा जो है वह प्रभावित है, हैमलेट। और आप मैं अगर कहूँ तो वैसे मेन सोर्स अगर हैमलेट की कहूँ तो मैं एक गेस्टा डेनोरम जो थर्ड बुक है, जिसका दूसरा नाम हिस्टोरिया डेनिका भी है, जो कि सेक्सो ग्रामेटिकस है, वहाँ से ये अगर इसको मैं कहूँ तो पूर्ण रूप से ये सही आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन की बात करें तो 4 ऑप्शन में आपका सही आंसर है थॉमस किड, ठीक है ना। तब दूसरा क्वेश्चन, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। देखिए, मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, आज सुबह दिया था मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर से संबंधित। तो हाँ एज यू लाइक इट से संबंधित मर्चेंट ऑफ वेनिस में पहले दे चुका था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भैया क्वेश्चन कई आपसे ये पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स के नाम, तो बहुत ज़रूरी है मैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। तो यहाँ मैं आपका क्वेश्चन है द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट इज। ए ऑप्शन है आपका डेस्डिमोना, बी ऑप्शन है आपका कॉर्डेलिया, सी ऑप्शन है आपका मिरेंडा और डी ऑप्शन है आपका ओलिविया। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जब हम टेम्पेस्ट प्ले पढ़ते हैं तो टेम्पेस्ट में जो आपका प्रॉस्पेरोस की डॉटर है उसका नाम दिखाया गया है मिरेंडा। तो इसका राइट आंसर जो है वो मिरेंडा, यानी कि सी आपका पूर्ण रूप से सही है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। अब डोमिनेटिंग ऑफ पैशन ऑफ जो मैकबेथ है वो क्या है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, जेलसी, ग्रीड, रिवेंज और एम्बिशन। तो लगभग मैकबेथ से कनेक्टेड मैं एक क्वेश्चन आपको बताया था। तो आपका आंसर जो है मैकबेथ ना तो जेलस है, ना ग्रीड है, ना रिवेंजफुल है, मात्र एक इसका ऑप्शन है एम्बिशन। तो एम्बिशियस बहुत है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज ambition. The right answer is D. Now the question number 4 is, in 12th night Olivia is over head and ears in love with। जब हम 12th नाइट प्ले पढ़ते हैं तो 12th नाइट का ये क्वेश्चन है कि इन 12th नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन विद। आपके ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, ए ऑप्शन है आपका मेलवोलियो, बी ऑप्शन है आपका ड्यूक ऑर्सिनो, सी ऑप्शन है आपका द क्लॉन और डी ऑप्शन है आपका बियोला डिस्गाइज्ड एज सेसेरियो। तो देखिए फिर से आप ये समझ लीजिए कि कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन आया है।
तो आप ध्यान रखिए, जो कैरेक्टर से संबंधित चीज़ें हैं वो जरूर देखिएगा मेरे वीडियोस को, और मैं लगातार शेक्सपियर साहब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उन सभी के मुख्य पात्र जो हैं, मुख्य कैरेक्टर जो हैं, उनके बारे में मैं आपको लगातार वीडियो दूंगा। फिलहाल ट्वेल्थ नाइट की अगर मैं बात करूं और इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है वियोला डिस्गाइज्ड एज सेसेरियो। वियोला डिस्गाइज्ड एज सेसेरियो, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th is, who said, how poor are they have not patience, what bound did ever heal but by degrees। सॉरी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा आपको सुनने में प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा सा प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, हाउ पुअर आर दे दैट हैव पेशेंस, वॉट बाउंड डिड एवर हील बट बाई डिग्रीज। ये लाइन जो है वो किसने कही? 4 ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ, ओथेलो, कैसियो, यागो, डेस्टिमोना। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, ये चारों जो कैरेक्टर हैं वह शेक्सपियर साहब का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले है जिसका नाम है ओथेलो, उस प्ले से ली गई हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि बात कही किसने? तो भैया ओथेलो में जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, अगर ओथेलो को बाद जो हमारा हीरो उसके बाद अगर कोई है तो वो है यागो। तो ये लाइन जो है वो यागो के द्वारा कही गई हैं, यागो के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। और ये लाइन जो है वो उसने एक्ट सेकंड और सीन थर्ड में कही है साहब। काम कही है एक्ट सेकंड और सीन आपका थर्ड, ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद। ये बहुत ही बड़े एक राइटर हुए साहब, बेन जॉनसन, शेक्सपियर के टाइम के ही राइटर हैं, एलिजाबेथन एज के ही राइटर हैं। तो उनका नाम किस चीज़ से जोड़ा जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। ए है आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी, बी है आपका रोमांटिक कॉमेडी, सी है आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स और डी है आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो मैं यहाँ बता दूँ कि बेन जॉनसन साहब जो हैं उनकी 2 मोस्ट फेमस प्ले हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और दूसरा प्ले है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। तो दोनों में ह्यूमर शब्द आया है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है इससे कनेक्टेड हैं। तो इसका राइट रिप्लाई है आपका डी ऑप्शन, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। आपके 4 ऑप्शन में देता हूं, मैकबेथ, ओथेलो, यागो और डी है आपका पोलोनियस। तो जब हम शेक्सपियर साहब की प्लेस की बात करते हैं और ये अगर फ्रेज आपके सामने आ जाए मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो साहब ये जो फ्रेज है वो एस.टी. कोल्डेस साहब ने लिखा है और उन्होंने ये बात जो है वह यागो के लिए लिखी है। किसके लिए लिखी गई साहब? यागो। जब हम ओथेलो प्ले पढ़ते हैं तो ओथेलो का विलेन जो है वो यागो, ये बंदा एक ऐसा है जिसका मोटिवलेस मैलिग्निटी है। आप कह सकते हैं कि ये सबका बुरा चाहता है, सबका बुरा चाहता है। ये पर्सन ऐसा दिखाया गया है जो किसी का सगा नहीं है, किसी का अच्छा नहीं चाहता। लेकिन अच्छा क्यों नहीं चाहता? इसका कोई मोटिव भी नहीं है। तो मोटिवलेस मतलब उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये जो बात है वो ये अगर मैं बात करूं कि ये फ्रेज जो है वो किस बात से संबंधित है, तो साहब जब हम ओथेलो प्ले पढ़ते हैं तो उसका एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड जो है ओथेलो का, उसमें जब वो रोडेरिगो से फेयरवेल कहता है, विदाई लेता है, तो तब से ये सीन संबंधित है। तो द राइट आंसर इज सी, यागो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलिबन, यानी कि एक शब्द लिखा है कैलिबन। कैलिबन क्या है? तो 4 ऑप्शन, इज द हीरो ऑफ द प्ले ऑफ द टेम्पेस्ट, मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट, इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। तो कैलिबन क्या है? अब देखिए यहाँ टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा गया आपको। तो साहब जब आप टेम्पेस्ट प्ले पढ़ते हैं तो टेम्पेस्ट में नाम आते ही अगर आपने टेम्पेस्ट प्ले पढ़ा है या टेम्पेस्ट के आपने कैरेक्टर्स पढ़े हैं तो सीधा सीधा रिप्लाई आंसर आएगा, इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन कौन है? टेम्पेस्ट प्ले का विलेन है। तो आंसर डी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑफेलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ऑफेलिया प्रेम का दिखाई गई है। अब ऑफेलिया किसकी प्रेम का दिखाई गई है ये आपको बताना है। तो 4 आपके प्लेस के नाम लिखे हैं शेक्सपियर साहब के। पहला है मैकबेथ, दूसरा है हैमलेट, तीसरा है ओथेलो और चौथा है रोमियो। तो रोमियो तो कोई प्ले है ही नहीं, आपको पता है रोमियो एंड जूलियट, तो रोमियो की प्रेम का जूलियट हो गई। ओथेलो की नहीं है साहब, मैकबेथ की नहीं है क्योंकि उनकी प्रेम का नहीं बल्कि वाइफ है लेडी मैकबेथ। प्ले आपका हैमलेट बसता है। हैमलेट में पोलोनियस जो है जिसको लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन कहा गया है, उसकी पुत्री का नाम है ओफेलिया, जो कि प्रेम का है हैमलेट की, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी हैमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीनस एंड एडोनिस इज बाय। वीनस और एडोनिस किसने लिखी? तो साहब मैंने एक आपको वीडियो दिया है ऑल पोएम्स ऑफ शेक्सपियर का, तो उसमें पहले ही उनके द्वारा लिखी गई है वीनस एंड एडोनिस। तो साहब ये शेक्सपियर के द्वारा लगभग 1592-93 में लिखी गई पोएम है वीनस एंड एडोनिस। तो राइट आंसर इज ए विलियम शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आपके 4 राइटर्स के नाम पूछे गए हैं, 4 राइटर्स के नाम ऑप्शन में दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है सबसे पहले जन्म किसका हुआ। ए विलियम शेक्सपियर, बी जॉन मिल्टन, सी जॉन गॉल्सवर्दी और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। तो साहब विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज यानी कि 16 सेंचुरी 1564 में जन्म। जॉन मिल्टन आपका 17 सेंचुरी। जॉन गॉल्सवर्दी आपका विक्टोरियन पीरियड और विलियम वर्ड्सवर्थ साहब रोमांटिक पीरियड। तो साहब सबसे पहले इन चारों में कौन से पीरियड आया? उन्होंने कहा रोमांटिक पीरियड यानी कि कौन सा पीरियड? एलिजाबेथन पीरियड यानी कि 16 सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ए विलियम शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज ये क्वेश्चन Now the next question is the language used by Shakespeare is in his dramas for the most part is. The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is. शेक्सपियर साहब ने अपने ड्रामाज में जो मोस्टली भाषा प्रयोग की है वो क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पोइटिक प्रोज, ब्लैंक वर्स, नैरेटिव प्रोज और ड्रामेटिक वर्स। तो सीधा सीधा मैं आपको रिप्लाई देता हूँ इसका बी ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर साहब ने जो है वो अपने ड्रामास में ब्लैंक वर्स का यूज किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ। डार्क लेडी एक है जो कि किस राइटर की सोनेट्स में अपीयर होती है? आपके 4 ऑप्शन हैं, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस बेट, शेक्सपियर और स्पेंसर। तो मैं आपको बता दूं शेक्सपियर साहब ने कुल मिलाकर 154 सोनेट्स लिखी हैं, जिसमें 126 सोनेट एक अननोन मिस्टर WH के लिए लिखी हैं और 126 के बाद की 127 से लेकर 154 सोनेट जो हैं वह आपके लिए लिखी गई हैं डार्क लेडी के लिए। तो इसका राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर यानी कि आप ऑप्शन सी। Now the next question is which is not Shakespeare's drama। आपके लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से शेक्सपियर साहब के द्वारा लिखा हुआ ड्रामा कौन सा नहीं है? टिटस एंड्रोनिकस, एडवर्ड द सेकंड, हैमलेट और रिचर्ड थर्ड। तो साहब मैं आपको बता दूं टिटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर साहब का ड्रामा है, हैमलेट शेक्सपियर साहब का ड्रामा है, एडवर्ड द सेकंड ये जो ड्रामा है वो क्रिस्टोफर मार्लोव साहब ने लिखा है, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी बेट्स और प्री शेक्सपियरियन ड्रामेटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और रिचर्ड थर्ड भी शेक्सपियर साहब का ड्रामा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी एडवर्ड द सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो ए रिनेक्शन ऑफ
अगर शेक्सपियर साहब की हम सोनेट्स 1 से लेकर 126 तक की बात करें, क्योंकि 154 सोनेट उन्होंने लिखी हैं, तो ये क्या दर्शाती हैं? जनरल फिलॉसफी ऑन लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स, पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पैट्रॉन और ड्रामेटिक आर्गुमेंट विद डार्क लेडी। तो मैं आपको सीधा इसका रिप्लाई देता हूँ। शेक्सपियर साहब के कई पैट्रॉन थे, शेक्सपियर साहब ने उनको अपनी जो सोनेट्स हैं वो डेडिकेट की हैं। तो उन्हीं पैट्रॉन में से एक पैट्रॉन थे मिस्टर WH, जो कि अननोन है, एग्जैक्ट नाम उनका नहीं पता है। तो इसका राइट आंसर है सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पैट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज, यानी कि कॉमेडी ऑफ एरर्स जो शेक्सपियर साहब की कॉमेडी है वह लैटिन, एक और कॉमेडी लिखी गई थी लैटिन भाषा में, माना जाता है कि उससे अडेप्ट की गई है। तो उस कॉमेडी का नाम बताना है जो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, नोबम ऑर्गेनम, फिलोस्ट्रेटो, तीसरा है आपका कर्सर मुंडी, और डी जो है आपका मेनेचेमी। तो मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वह आप कह सकते हैं 254, ये BC की बात कर रहा हूं मैं, 254 से 184 BC की एक ड्रामेटिस्ट हुए जिनका नाम था प्लेटस। प्लेटस ने एक प्ले लिखा जिसका नाम था मेनेचेमी। तो साहब मेनेचेमी से इस प्ले की अडेप्टेशन की है विलियम शेक्सपियर साहब ने। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है वो अडेप्टेशन है, तो वो है मेनेचेमी, यानी कि ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू। शेक्सपियर साहब ने अपनी दो शुरुआती पोएम्स, यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस और ल्यूक्रेसी जो है वो किसको डेडिकेट की है? तो आपके चार ऑप्शन मैं आपके सामने लिखता हूँ, द अर्ल ऑफ साउदे, दूसरा है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, तीसरा ऑप्शन है आपका द अर्ल ऑफ सरे, और चौथा ऑप्शन है आपका अर्ल ऑफ सैक्सोनी। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला था आपसे कि शेक्सपियर साहब के कई पैट्रॉन थे, तो उनमें एक शेक्सपियर साहब के जो पैट्रॉन थे उनका नाम था हेनरी बिर्थोसली थर्ड, जो कि साउथहैम्पटन के आपके थे। तो अर्ल, तो इनको आप राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी है, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर जो है प्ले शेक्सपियर का, वो किस समय के दौरान का है? द कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज, द कॉमेडीज एंड ट्रेजिडीज, द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, द ट्रेजिडी एंड रोमांसेस। अगर आपने शेक्सपियर साहब की, मैंने जो अलग अलग आपको ट्रेजिडी, कॉमेडी और पोएम्स के जो पार्ट्स दिए हैं, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं आसानी के साथ। तो साहब शेक्सपियर साहब का वह टाइम पीरियड जब वो हिस्ट्रीज और ट्रेजिडीज लिख रहे थे, तो उस समय उन्होंने जूलियस सीजर प्ले को लिखा है। तो आप सीधा सीधा आंसर है जूलियस सीजर, जिसको उन्होंने 1599 में लिखा था। तो द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजिडीज, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर तीसरे पुत्र थे, किसके थे? जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन, और डी ऑप्शन है आपका जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम। इसके लिए भी मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर पार्ट 1। तो आपको पता है इसका आंसर, 100% पता है, पर मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर साहब के कौन से प्ले में ये लाइन आई है? देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। लाइन दोबारा सुनिए, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं, किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट और हेनरी फोर्थ। तो साहब शेक्सपियर साहब की जो ट्रेजिडीज हैं
उसमें घोस्ट का वर्णन होता है। तो शेक्सपियर साहब का एक प्ले है हैमलेट, ट्रेजेडी जो है उसमें होरेशियो जो है वह हैमलेट से बात करता है एक्ट फर्स्ट और सीन फिफ्थ में, और तब वो ये लाइन कहता है, देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड, कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल अस दिस। तो इसका मतलब ये लाइन जो है वो हैमलेट प्ले की है और आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडीज ऑफ रिफ्लेक्शन? Which of Shakespeare's tragedies is called the tragedy of reflection? शेक्सपियर साहब की कौन सी ट्रेजेडी जो है वो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाई गई है? तो उसका आप सुन लीजिए, चार ऑप्शन, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो। तो भैया मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है आपका बी, हैमलेट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन? शेक्सपियर साहब के शुरुआती प्लेस जो हैं वो कब से कब तक के बीच में लिखे गए? तो देखिए ऑप्शन आपके लिए हैं, ए ऑप्शन 1597 टू 1625, 1598 टू 1614, 1590 टू 1595, 1600 टू 1607। इस क्वेश्चन का आंसर बस एक बार मेरे उन वीडियोस को खोलकर देखिए, आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शेक्सपियर साहब ने अपना राइटिंग कैरियर लगभग 1590 के आसपास स्टार्ट किया है। तो 1590 से लेकर 1595, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी? ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर साहब ने अपना प्ले जूलियस सीजर जो है वह अपने समय की एक निश्चित किसी घटना पर लिखा है। तो पूछा आपसे ये जा रहा है कि वो निश्चित घटना कौन सी थी? ऑप्शन ए, द एक्सक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रैलिक, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट, द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, और डी ऑप्शन है आपका द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी। तो डायरेक्ट आपको मैं रिप्लाई देता हूं आंसर सी। इसका राइट आंसर है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फॉलस्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ? शेक्सपियर साहब का प्ले हेनरी फोर्थ जो है उसमें जॉन फेलस्टाफ ये कैरेक्टर है, उसके लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या कहा जा सकता है? तो देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया कैरेक्टर से कनेक्टेड। तो चलिए फिर उसके बारे में चार बात ऑप्शन में देता हूँ, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोबी और कैरिकेचर। तो भैया सीधा आंसर है इसका कैरिकेचर। और मैं आपको बता दूं कि कैरिकेचर का मतलब क्या है। कैरिकेचर जो है वह एक प्रकार का, जैसे मैं अगर बात कहूँ फेल्ट स्टाफ जो होता है वह एक कॉमिक कैरेक्टर है जो कि कोवार्ड है, क्या है, कायर है, लेकिन अपने आप को क्या व्यक्त करता है? अपने आप को क्या व्यक्त करता है? उन्होंने कहा ब्रेव व्यक्त करता है। क्या व्यक्त कर रहा है? ब्रेव। और है क्या? कायर। है क्या? कायर। तो साहब आप ऐसे समझ लीजिए इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो कैरिकेचर है। और अगर आपको किसी को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? In which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? तो ऑप्शन आपके हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी है हेमलेट, सी है मच अडो अबाउट नथिंग और डी है आपका मैकबेथ। चलिए वोल्टिमेंट तो शायद आपको याद ना हो, लेकिन कॉर्नेलियस जो है वो सबको याद होगा। और कॉर्नेलियस जो है वह शेक्सपियर साहब के प्ले हैमलेट में एक कैरेक्टर दिखाया गया है। तो इसका सीधा रिप्लाई है आपका आंसर बी, हैमलेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक। यस, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? शेक्सपियर साहब के हैमलेट प्ले में एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि ये किस पात्र के लिए है? द टीडियस बाइसेक्रे हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, एंड द ऑप्शन इज क्लैडियस, हैमलेट, पोलोनियस एंड रोजनक्रेट्स। तो साहब ये जो लाइन है
द टीडियस बाइस्क्रेस हु मेडल हिज वे टू हिज डूम। ये डिस्क्रिप्शन जो है वो हैमलेट के लिए किया गया है, जो प्ले में कैरेक्टर में हैमलेट प्ले में जो है। तो साहब ये जो लाइन है वह पूर्ण रूप से हैमलेट के ऊपर लागू होती है, तो इसका ऑप्शन जो बी है वह पूर्ण रूप से आपके लिए सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेस्ट इज साइलेंस। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। शेक्सपियर साहब के किस प्ले में आखिरी लाइन जो है वो ये है, मतलब किसकी है, किस प्ले में कौन सा कैरेक्टर इसकी आखिरी लाइन है? द रेस्ट इज साइलेंस, सीजर, मैकबेथ, हैमलेट या किंग लियर। तो साहब मैं आपको सीधा सा अप्लाई देता हूं, हैमलेट जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, जब हैमलेट का लास्ट में लड़ता है और लेयर्टिस की हत्या कर देता है, क्लेडियस की हत्या कर देता है, स्वयं भी घायल हो जाता है और मरने से पहले वो बस इतना कहता है, द रेस्ट इज साइलेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियर प्ले इज। शेक्सपियर साहब का प्ले है मैकबेथ, तो मैकबेथ में जो कैरेक्टर मैकबेथ दिखाया गया है उसकी वाइफ का नाम आपसे पूछा गया है। तो मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, कॉर्डेलिया, कैलपुर्निया, डेस्डिमोना या नन ऑफ द एबव। तो साहब मैं स्पष्ट आपको बता दे रहा हूं कि जो आपका प्ले है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की पत्नी का पहला नाम था ग्रूओच, GRUOCH, GRUOCH, ये इसका फर्स्ट नेम था। ठीक है ना, अगर ग्रूओच के नाम से नहीं पूछा जाता है तो प्ले में आता है लेडी मैकबेथ। ठीक, अब इसमें ना तो ये ऑप्शन आपका आया है ना लेडी मैकबेथ आया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी, नन ऑफ द एबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट टू इंग्लैंड। ऐसा कौन सा बंदा था जो कि सबसे पहले इंग्लैंड में सोनेट लेकर आया? तो मैं चार ऑप्शन आपके सामने लिखता हूं, द सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस बेट, शेक्सपियर और मिल्टन। तो साहब आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको फर्स्ट एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का एक वीडियो दिया है, उसमें मैंने स्पष्ट आपको बताया था कि सर थॉमस बेट जो हैं वो पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने कि इंपोर्ट किया सोनेट राइटिंग को इंग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी, सर थॉमस बेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर companies was owned by Shakespeare where his masterpieces were first performed। यानी कि शेक्सपियर साहब जो हैं उनकी थिएटर कंपनीज में, सॉरी फिर से सुन लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर्स कंपनीज वाज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीसेस वर फर्स्ट परफॉर्म। शेक्सपियर साहब के द्वारा ऐसी कौन सी थिएटर कंपनीज थी जिनको उन्होंने खरीदा था और उनमें उनके प्लेस जो हैं वो पहले परफॉर्म हुआ करते थे? तो द ऑप्शंस आर वुडन ओ, ग्लोब, रोज और कर्टेन। तो साहब मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूं, राइट आंसर इज ग्लोब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉनिकल प्लेस पर वेरी पॉपुलर इन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्रॉनिकल प्लेस जो थे वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कब थे? तो साहब आपके लिए चार ऑप्शन है, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी। तो मैं आपको बता दूं कि क्रॉनिकल प्लेस जो हैं वो लगभग 1580 में स्टार्ट हुए थे और उस समय बहुत अधिक पॉपुलर हुए थे। तो इसका सीधा आंसर है आपका 16th सेंचुरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोटेशन आपके सामने रखी गई है, ओ गॉड, ओ गॉड, हाउ बियरी स्टेल, flat and unprofitable seems to me all the uses of this world. Which of Shakespeare tragic heroes utter these words? Options are Hamlet, Macbeth, Othello, King Lear. मैं आपको बता दूं कि जब आपको शेक्सपियर साहब के किसी भी प्ले में ऐसा लगे कि यहाँ आपका जो नरेटर है या जो डायलॉग डिलीवर कर रहा है वो ऐसा लगता है कि अपने आप से ही बात कर रहा हो, उसकी बात सुनने वाला कोई ना हो, तो वह सोलोलिक्यू हुआ।
और सोलोलिक्यू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शेक्सपियर साहब ने किया है अपने प्ले हैमलेट में। तो ये हैमलेट प्ले का सोलोलिक्यू है जो कि एक्ट सेकंड सीन सेकंड में आया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका हैमलेट, ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई विलियम शेक्सपियर। इनमें से कौन सा प्ले ऐसा है जो कि शेक्सपियर ने नहीं लिखा। हैमलेट लिखा है, टेम्पेस्ट लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है। तो सीधा सीधा ऑप्शन डी जो है वो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा। नाम है डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड। अब ये जो है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन जो हैं उनके द्वारा एक नॉवेल है जो कि 1886 में पब्लिश हुआ था। तो इसका कहीं ड्रामा से तो लेना ही देना नहीं है। तो सीधा सीधा ये है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज रिटन बाई। सबको पता है आंसर। कॉमेडी ऑफ एरर्स किसने लिखा है? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या टेनिसन। तो भैया सबको पता है कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर साहब की शुरुआती कॉमेडीज में से एक। तो द राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर हैज द sobriquet as. William Shakespeare has the sobriquet as Man of Letters, Bard of Avon, Saint of the Gutters, Father of Greek Tragedy। यानी कि विलियम शेक्सपियर साहब के लिए कौन सा आप कह सकते हैं कि उनको क्या उपाधि मिली गई है। तो साहब विलियम शेक्सपियर को जैसे कि मैंने कहा था, अगर सोब्रिक्वेट जो है उसको अगर हम सीधा सा अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो इसका नाम होता है निकनेम। तो शेक्सपियर साहब का दूसरा निकनेम क्या उनको पुकारा जाता है? तो साहब पुकारा जाता है बार्ड ऑफ एवन के नाम से। तो इसका आंसर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने आ गए। पूछा गया है आपसे कि चारों राइटर्स में से सबसे पहला लेखक कौन था जिसने अपनी लेखनी आरंभ की। और ये TGT 2004 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन पहला है आपका विलियम शेक्सपियर, दूसरा है जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ तीसरा, और चौथा है PG बोर्डहाउस। तो मैं आपको विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें बता चुका हूं। तो डायरेक्ट आंसर। और PG बोर्डहाउस की अगर मैं बात करूं तो PG बोर्डहाउस इनका जो जन्म है वो 1881 में हुआ, मृत्यु जो है 1975 में हुई। तो ये तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर हो गए साहब। तो आपका पहला ऑप्शन जो है विलियम शेक्सपियर वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स। हैमलेट जब प्ले पढ़ते हैं तो उसमें हैमलेट साहब का एक सोलोलिक्यू आया है। हैमलेट जो हमारा कैरेक्टर उसका एक सोलोलिक्यू आया है और वो एक प्रश्न करता है टू बी और नॉट टू बी, किया जाए या ना किया जाए। क्वेश्चन क्या है? किया जाए या ना किया जाए। तो ऑप्शन आपके लिए है टू किल क्लैडियस और नॉट टू किल हिम। क्या क्लैडियस को मारा जाए या ना मारा जाए। टू किल गर्ट्यूड और नॉट टू किल हर। अपनी माँ गर्ट्यूड को मारा जाए या ना मारा जाए। टू मैरी ओफेलिया और नॉट टू मैरी हर। ओफेलिया से विवाह किया जाए या ना किया जाए। और टू लिव और टू डाई, या जिया जाए या मरा जाए। तो इसका राइट आंसर है डी, टू लिव और टू डाई, बिकॉज ही वांट्स टू डू सुसाइड, कमिट सुसाइड। वह आत्महत्या करना चाहता है। अपनी लाइफ से वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो आत्महत्या करना चाहता है। तब ये प्रश्न करता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। पूरा स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेक्सपियर सोनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर साहब की सोनेट जो हैं वह किस फॉर्म में है? 3 क्वार्टर एंड ए कपलेट, एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट, 2 6 लाइन स्टेंजा एंड ए कपलेट, नन ऑफ दीज। तो साहब शेक्सपियर साहब ने इंग्लिश पैटर्न पर आधारित अपनी सोनेट्स लिखी हैं जिसमें कि 3 क्वार्टर और एक कपलेट होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाई, एक किताब लिखी गई है। ध्यान रखना इसमें शेक्सपियर की ट्रेजेडी नहीं पूछी गई है। प्रश्न ये है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी। एक बुक का नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वह बुक जो है वो किसने लिखी है। तो देखिए मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ एडवर्ड डॉडेन,
AC ब्रैडले, डॉबर विल्सन और विल्सन नाइट। तो साहब शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो AC ब्रैडली ने लिखी है, जिसका पब्लिकेशन 1904 में हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी, AC ब्रैडली जो है वो पूर्ण रूप से सही है, 1904। ठीक है साहब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और जो आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। यानी कि इसमें एक ऐसा प्ले का नाम शेक्सपियर साहब का दिया है जो कि 3 से अलग है। जो 3 ऑप्शन है, ओथेलो ट्रेजेडी है साहब, किंग लियर, हेमलेट और द टेम्पेस्ट। ओथेलो ट्रेजेडी है, हेमलेट ट्रेजेडी है, किंग लियर ट्रेजेडी है और द टेम्पेस्ट जो है वो सबसे पहले वैसे तो इसको ट्रेजेडी के अंदर भी गिना जा सकता है, लेकिन शेक्सपियर साहब ने सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया था, क्लासीफाइड किया था एक कॉमेडी के रूप में। तो ठीक, तो इसमें आप द टेम्पेस्ट जो है उसको आप राइट आंसर मान के चलेंगे, और राइट आंसर है, और ये आपका 2000 PGT में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं शेक्सपियर साहब के वो दिए, और कल मैं आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा शेक्सपियर साहब के कुछ और नए क्वेश्चंस को लेकर। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे पहले मेरी नोटिफिकेशन आपके सामने पहुंच सकें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको आराम से देख सकते हैं।